माताओं ने व्रत रखा। इससे पहले भी जो तीज आई उस पे भी लोगों ने व्रत रखा, और इससे पहले भी जो तीज आई लोगों ने उस पे भी व्रत रखा। कोई सत्तू तीज को करता है तो पिंडा बना बना कर खाता है, कोई बड़ी तीज, कोई छोटी तीज, कोई हरियाली तीज, कोई हरतालिका तीज। क्यों करा, किस लिए करा? हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ तीज करने का केवल एक कारण था कि हमारे पति की आप अरे बोलो तो उम्र बढ़, इतना भी नहीं बने, उसकी शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर करवा चौथ हरताली का व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे, तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर, उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर, थोड़ा हल्का कर। पर अगर हरताली का तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, उम्र नहीं बढ़ती, 5 तरह का अनाज, पति की 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरताली का तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसमी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। शिव कथा में वर्णन आता है, हरताली का तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को, क्योंकि शंकर को प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है, इसका प्रश्न आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार-बार एग्जाम में बैठे हो, बार-बार परेशान हो रहे, बार-बार इंटरव्यू देने जा रहे, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती करकर उसको चढ़ाओ तो शरीर भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय। हरताली का तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति, पति की बढ़ती चली जाएगी और पार्थिव लिंग का सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए शिव की आराधना कर, शिव जी कहेंगे जो फल आपके पास में हो। शिव जी से पूछा वो क्यों? शंकर को समर्पित करना, करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, सबसे पहली पूजन करा है, साथ आप करा है, हरताली का तीज की मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सबसे प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, सबसे ज्यादा शाम के समय पर। और माताओं से निवेदन रहा प्रयास है, करा करो, आप प्रदोष काल के नहीं भी करते समय पर तो भी पहली पूजन हो जाए तो ज्यादा। 7 वृक्ष की पत्तियों पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे, शंकर जी उस व्रत 9 बजे तक पहली इतने पूजन प्रसन्न करें, हो फिर जाते हैं। दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, शिव फिर की चौथी। प्रसन्नता है। ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरताली का तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरताली का पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। ब्रह्मदेव को और बहुत विचित्र और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरताली का तीज की, कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। अब जो हरताली का तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए, अब दूसरे के लिए भी सुन ले। जो नारी हरताली का तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो, मात्र तो एक कार्य जरूर करना,
कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का शिव को समर्पित करो। क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपए कमाएगा, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इस नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है, वो मनोकामना को पूर्ण कर कर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हरियाली तीज, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा, भगवान का आनंद, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं भी करते हैं, तो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। यही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। थोड़ा ध्यान लगाकर आराधना का फल हरतालिका उसको केवल एक महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे दूसरा करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता क्या, उसका महत्व। इसमें उमा और ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्माणी, इन 4 के व्रत तप का फल एक साथ इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में